ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे की बार बंद कर दें। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप बराबर भागवत धर्म के ऊपर सत्संगात्मक प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं। हम सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए सत्संगामृत का पान करने का कष्ट करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था दो भगवान को उच्च कोटि के भक्ति स्वरूप घोषणों का सम्मेलन, जो दोनों के दोनों पूर्व प्रधानमंत्री आज से करीब 50 वर्ष पहले हमारे दादा गुरु जी की भजन स्थली वन विहार है, वहाँ उनको श्री राजेश्वरी राय रानी ने दर्शन दिए थे। तो वहाँ हम कई वर्षों तो रहे। तो रास्ते में एक इतना मोटा, आजकल है कि नहीं भगवान जाने, इतना मोटा नीम का पेड़ था, नींब का पेड़। उसमें लिखा था भू पू शान, भू पू शान नाम था उनका। हम नहीं जानते थे उन दिनों, तो अपने चाचा गुरु से पूछा, ब्रजरथ प्राप्त सोनाम धन श्री श्री माधुरी दास जी महाराज से, महाराज भूपू क्या लिखा हुआ है? भूपूसा तो तुम नहीं जानते हो? भूत प्रेत सांसद विसंचन सेठ मर गया,
तो भूतपूर्व पहले लिखा जाता था, अब पूर्व लिखा, भू को हटा दिया, संक्षिप्त होता जा रहा है ना। पहले भूतपूर्व लिखा जाता था, अब पूर्व लिखते हैं, ठीक है। अब भूत प्रेत नहीं रहे। जय श्री राधे। मैं बता रहा था ये दोनों के दोनों श्रीमान उद्धव जी, श्रीमान विदुर जी, दोनों के दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और दूसरे द्वारका के प्रधानमंत्री, और दोनों पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण तत्ववेत्ता, पूर्ण भक्त, पूर्ण भगवान श्याम सुंदर के नजदीकी गुरु भाई नहीं थे। एक गुरु से जो पढ़ते हैं वो गुरु भाई कहलाते हैं। तो उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति जी से पढ़े थे और श्रीमान विदुर जी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य महावना पितामह भीष्म के शिष्य थे। तो भतीजा चेला लगते थे, लेकिन भक्ताग्रह ने दोनों को दोनों। तो इसी प्रसंग में कुछ बताने जा रहा था कल। परम रस का आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के परम गोरख भूत, ललिता सखी के अवतार श्री श्री हरिदास जी के चरणार बिंदों के दर्शन करने के लिए अपने गवैया के नौकर का रूप धारण करने वाला भारत का सम्राट उन दिनों का जवनराट अर्थात मुसलमान अकबर आए। मलेरिया का बुखार श्रीमान हरिदास जी को हो गया था। वो लेटे थे, चादर उन्होंने ओढ़ रखी थी, वो चादर कप रही थी, बगल में धुनी चेत रही थी। धुनी माने आग। तो तानसेन जी सबसे पहले गए, उनको गेट पे रखा। वहां देखते हैं चेहरा लाल, आंखों से झरझर झरझर अश्रुप्रपात, अपने जुगल सरकार के नीति लीला में विहार कर रहे थे। अब मलेरिया का चक्कर था ही। देखिए, वास्तविक संत होते हैं, भगवान नामानुरागी होते हैं, उनको कष्ट होता है तो वो कष्ट को उनको ज्ञान नहीं रहता है। अनुभव करने का काम किसका है? मन का। तो मन को तो संतों ने, पहुँचे हुए संत, अपने जुगल किशोर के चरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन करने के लिए छोड़ रखा है। यहाँ भयंकर से भयंकर कष्ट होता, ज्ञान नहीं, चकाचक। ऐसा होता है। हमने 10-15 वर्षों तक जिनका प्रवचन सुना, बक्सर के रहने वाले थे, बिहार के, आवाल ब्रह्मचारी, विद्वान, पहलवान, संगीत सम्राट, सोनाम धन्य, ब्रजरथ प्राप्त श्री श्री प्रियाशरण जी महाराज। उनको राजसेश्वरी राहरण के कई बार दर्शन हुए थे। परम विलक्षण संत थे, छोटी कद थी। अब ब्रज में जितने रसिक संत हुए हैं, जिन्होंने जुगल सरकार को लड़ाया, अब पदों का निर्माण किया, ब्रज के समस्त पद उनके कंठ थे, चौड़ा पद। बड़ी विशेष बात, महावाणी जुगल शतक ही नहीं, हजारों के तादाद में। श्री राधे ठाकुर जी की कृपा से उनकी सेवा में
पाकिस्तान से आए शरणार्थी जिनका नाम था धर्मचंद, 1 महीना में वो 1.5 किलो आटा लेते थे, 1 महीना में मात्र 1.5 किलो। हमारे महाराज जी के पास बराबर आते थे उस स्थान में, बड़े स्वाभिमानी थे। उनकी सेवा में रहते थे, श्री श्री प्यासरन दास जी महाराज की सेवा में। ठाकुर जी की कृपा से उनको बड़ा कष्ट हुआ, 2 वर्ष तक इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। वो मुस्कुराते थे, कभी कभी उनकी आँखों से अविरल अश्रु प्रभात होता था, बंदे नहीं होता था। भयंकर कष्ट। जो धर्मचंद जी उनकी सेवा में रहते थे, उन्होंने एक दिन कहा, महाराज आपका कष्ट हमें सहा नहीं जाता। आपका धर्मचंद, तुम इतने दिनों तक मेरे पास में रह रहे हो, मेरे पास में इतने दिनों से मुझको पहचाना नहीं, तो रहकर क्या लाभ हुआ? अरे भाई, शरीर जो है कष्ट का अनुभव करने वाला है, अब मन उसका मालिक इंद्रियों का। तो हमने मन को तो जुगल सरकार के चरणों में रख छोड़ा है। हमको तो तन भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। मैं तो प्रसन्नता के सागर में चकाचक तैरता उतराता रहता हूँ, चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। कहने का तात्पर्य, तानसेन से महाराज ने पूछा, श्री श्री हरिदास जी महाराज ने, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। जुगल सरकार प्रकट हुए थे, केवल बिहारी जी नहीं हुए थे प्रकट। निम्बार संप्रदाय के सिद्धांत है, रोज मैं मंगलाचरण करता हूँ। जुगल सरकार राधा मोहन ठाकुर जी स्वयं सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अब भयंकर युग आने वाला है, तो श्याम सुंदर को तो नौटी पहना दे, काम चल देगा। लेकिन राधा रानी को तो बहुत कुछ पहनाना पड़ेगा। तो आपने निवेदन किया, हे रसकों के सेव्य जुगल किशोर, हे श्यामाजू, आप दोनों एक हो जाते तो बड़ा अच्छा होता है। आपकी इच्छा, आपकी लालसा की पूर्ति करने हम दो रूप में आए थे, आपके चौले हो, दोनों एक हो गए। उनकी गद्दी सेवा है, जैसे अपने यहाँ जुगल सरकार है, उनकी सेवा होती है। बिहार में 2 हैं, एक हैं, एक गद्दी श्री श्यामाजू के लिए है। आपने पूछा हरिदास महाराज ने, तानसेन क्या बात है, सारी बात बताइए। बोलो बोलो बोलो। महाराज, आपका शरीर तो हल रहा है मलेरिया बुखार के कारण, चिंता मत करो। जब तक उनसे मैं बात करूंगा तब तक मलेरिया हमको छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। तो चले जाएंगे, फिर आ जाएगा। देखिए कितने बड़े उच्च कोटि के संत हैं। तानसेन आते हैं, अकबर बुझा कर ले जाते हैं, बैठे हैं। आप भी बैठ गए। दोनों ने देखा अपने शरीर पर जो चद्दर थी उसको उठाकर एक पेड़ था उसकी डाली पर रख दिया। वो चद्दर हल रही है, आप स्वस्थ हैं। कहा, राजन बताओ कैसे आए? आपके श्री चरणों के दर्शन करने के लिए। हो गया, जाओ। अपनी जेब से उसने बेशकीमती एक इतनी शीशी दी, इत्र की। ये सेवा स्वीकार करी। आपने क्या किया? उसे ढक्कन खोली, आग जो जल रही थी उसमें उलेड़ दिया, आग में गिर दिया। मन ही मन हुआ, साधु संतों को कैसा इत्र है इसका क्या ज्ञान। उन्होंने निधवन में उन्होंने बांके बिहार जी के चरणों में सुपुर्द कर दिया था। उसके हृदय में जो आशंका हुई, आपने कहा, तानसेन
तो इनको बांके बिहारी के दर्शन कराओ, बांके बिहारी के दर्शन कराओ इनको। 1 किलोमीटर से ज़्यादा है निधिवन से चलते चलते बांके बिहारी जी। इस तरह से गली मुड़ेंगे ना, वहाँ पहुँचते हैं। जिस इत्र की शीशी बाबा को अकबर ने दी थी, उसी इत्र की खुशबू आ गई। तो भैया हम नहीं जाएंगे बिहार जी, चलो बाबा के पास। मेरे अंदर जो शंका थी उसका समाधान हो गया। गए चरणों पर गिरे, क्यों राजन क्या बात है महाराज, मैं मूढ़ बुद्धि, आपकी पहुंच का ज्ञान हमें कहाँ से आवेगा, क्षमा करेंगे, अब तो हो गया जाओ। नहीं महाराज, मैं चक्रवर्ती राधे भारत का राष्ट्रपति हूँ, कुछ तो सेवा लीजिए। बहुत आग्रह किया। आपने कहा तानसेन ले जाओ बिहार घाट। राजन जो बिहार घाट में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी का कोना झड़ गया है, टूट गया है, इसकी मरम्मत करा देना। उसके दिल में बहुत बड़ी चोट आई। देखो बाबा जी जानता नहीं है, मैं राष्ट्रपति हूँ, सीढ़ी का कोना टूट गया, उसकी मरम्मत करने के लिए मुझसे कहते हैं। मेरा अपमान हुआ, मन ही मन। अब दोनों जाते हैं बिहार घाट। मैं इसलिए कहा था कल, यही है भूल भर में उनको, भूल भर में ते भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन भी दीवार ते पार पड़ी हैं। श्रीधाम वृंदावन वही श्रीधाम वृंदावन है, सदघन सिद्धन अनंत घन स्वरूप। कलयुग को देख करके श्रीधाम वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया है। जब आप बहुत दिनों तक शुद्ध अंतःकरण से रजरानी की सेवा करोगे, रजरानी सदघन चिदघन स्वरूप हैं, वो समझ जाएंगी कि गोलक जी के या आद्यांता जी की माँ के हृदय में क्या है। सही रूप से मेरा सेवन कर रहे हैं ये दोनों या ऊपर से कर रहे हैं, उनको जानने में देर नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होगा यहाँ के रज की रजवानी के हृदय में? तो इनके ऊपर सर्वेश्वर श्याम सुंदर नंगे चरण चक्कर काटे। आज जब तक रजरानी का सेवन नहीं होगा तब तक जुगल किशोर नहीं प्राप्त हो सकते। इसीलिए श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, जुगल किशोर देत निजकूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। वृंदावन आनंद सार सरोवर समृद्धभूत, ब्रजेंद्र नंदन, जसोदा के लाडले लाल, राधा प्रियकांत श्याम सुंदर आनंद है। उनकी जड़ यदि वृंदावन नहीं होता तो आते। श्याम सुंदर को आने के लिए पहले भूमिका बनी, श्रीधाम वृंदावन आते हैं। बताते हैं एक डॉक्टर साहब आप गुरु भाई थे, उनका पूरा हो गया शरीर, उन्होंने लिख रखा है अपने कान में, वहाँ कीर्तन होता तो हम जाते तो देखते। हमने याद कर लिया, क्या लिखा है? पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गऊं की सेवा किए मिली है श्यामा श्याम। बहुत बढ़िया बात है, तो बात बड़ी छोटी, लेकिन समस्त शास्त्रों का गुरु राष्ट्र भरा है। वहां गया अकबर, परम रसिक संगीतज्ञ श्री तानसेन के साथ, का राजन देखो ये सीढ़ियाँ हैं, इसका एक कोना झड़ गया है, इससे मरम्मत के लिए हमारे महाराज ने कहा आपसे। तानसेन, अरे मेरी छोटी सी बादशाही है, पूरे ब्रह्मांड की बादशाही समाप्त हो जाएगी तब इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। ये इस लोक
की सीढ़ियां नहीं हैं। तो बाबा के अनुग्रह से हमारी आंखें तृप्त हो गईं अलौकिक वृंदावन के दर्शन करके। चलो चलो, बड़ा अपराध हो गया। उनके चरणों में गिरते हैं, रोते हैं, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो, मैं बहुत तुच्छ हूँ। लेकिन उसके हृदय की भावना समझकर आपने कहा, देखो जब तक तुम रहो तब तक वृंदावन में 5 मन चना, चना जानते हैं, जिसका बेसन बनता है, लड्डू बनता है, 5 मन चना रोज बंदरों के लिए बंटवाया करो। 5 मन चना रोज बंदरों के लिए बंटवाया करो। तो जब तो था तो राधे राधे किया, ऐसे कहते हैं लोग। ठाकुर जी के पास से एक सेठ आया यहाँ, तो वो जो पुराना मकान है 100 फुट लंबा था, 6 कमरे थे, 16 फुट, 16 6 के 96। आया कि महाराज हम 10 किलो बाजरा भेजवा देंगे, आप किसी महात्मा दौड़ी पर छिटवा देंगे, मोर बंदर वृंदावन के पक्षी भोजन करेंगे। तो आप दोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो राय श्याम जी 1 महीना के 3 कुंटल भेज देता था। 2-3 साल तक हुआ। खूब पक्षी आते थे चकाचक राधे राधे कर। उन दिनों यहाँ बंदर नहीं थे, अब तो बंदरों का यहाँ भयंकर राधे राधे। अब देखा है यहाँ बहुत बंदर हैं। जहाँ भोजन मिलेगा वही नहीं रहेंगे वो लोग, जहाँ भोजन में कहाँ से मिलेंगे। राधे राधे। पहले लोग थे ही नहीं यहाँ डर लगता था जिंदगी। अच्छा आइए, मैं बता रहा था श्री विदुर जी अपने बड़े भाई सम्राट धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। उसके सामने उसके बड़े बालक दुर्योधन ने बड़ी डांट लगाई, फटकार लगाया। मेरी पीछे मेरी शिकायत करता है, निकाल बाहर करो। दुर्योधन, मुझको निकालने के लिए तुम क्यों किसी को बुलाते हो, मैं तो स्वयं जा रहा हूँ। कुछ नहीं, मात्र एक धोती चादर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए पापा पैया चले। भारत के राष्ट्रपति, भारत से बाहर द्वारका है ना, द्वारका तो समुद्र में, भारत वर्ष बहुत बड़ा है। भारत के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री महामना भक्त सूर्यभूषण विदुर जी पैदल चलते हैं। चलते चलते श्रीधाम वृंदावन आ गए। इस रथ में खूब लोटपोट करते हैं। विदुर जी को संतों ने पहुंचाना, दंडवत प्रणाम विदुर जी करते हैं। कहा, हे महामना, हे प्रातः स्मरण, हे पूज्य चरण, हे जगत बंधु संत महात्मा, यहाँ की कुछ मंगलमयी कथा में सुनाइए। कहा, आप घबराओ मत, ज्ञान गुदरी चले जाओ। श्रीमान उद्धव जी आए हैं, आपकी बार बार चर्चा करते हैं। वो सुनते ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके विदुर जी चले। कहाँ चले? ज्ञान गुदरी। ज्ञान गुदरी का रूप अब बिगड़ गया। ज्ञान गुदरी का जो रूपक था हमने देखा है, सड़क वड़क कुछ नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ तो आज भी है। कच्ची सड़क थी। वृंदावन की परिक्रमा नहीं करके बहुत से बूढ़े लोग ज्ञान गुदरी की परिक्रमा कर लेते, बड़े 84 कोस की परिक्रमा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता ठाकुर जी के पास। अब तो कलयुग का चकाचक हो गया है, चारों तरफ सड़क की सड़क। जो साधु महात्मा शरीर छोड़ते उनको विमान बनाकर ले जाते, हम लोग बहुत बार गए हैं। तो वहाँ बीच में रख करके जितने लोग जाते सब रज ले करके उनकी मुख में थोड़ी थोड़ी रज देते, बहुत दिनों तक। अब तो कहाँ लाश
का विमान रखा जाए, क्या होगा? तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी का विधान है, अयम तो जो धर्म ही वर्तते कसदूषणम अतस्तु पुण्यकाक्षते निष्ठे स्थित है। अरे श्रीधाम वृंदावन तो वही है। देखिए भगवान श्री श्याम सुंदर को यहाँ से गए 5000 लगभग 250 वर्ष हो गए, 5250 वर्ष लगभग बताता हूँ। तो एक 20 वर्षों में तो थोड़ा अंतर हो ही जाता है, 100 वर्ष में बहुत परिवर्तन होता है। हम जब आए तब सब यहाँ आमूल परिवर्तन हो गया। यहाँ वहीं बहुत बड़ा डर लगता था, अब देखिए जंगल में मंगल हो गया, हो नहीं गया मंगल। हमारे महामंडलेश्वर किशोरेश्वर ने बहुत कुछ काम कर दिया। ठाकुर जी किसके द्वारा क्या करवाएगा वही जानते हैं ना। आपके द्वारा क्या होगा आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, वो ठाकुर जानता है किसके माध्यम से क्या कराता है। ये जो हो रहा है महामंडलेश्वर किशोरेश्वर की ही सारी व्यवस्था है ना, हमसे हो पाता। हम तो राधे राधे हैं। बोल कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए एक अभिलाषा अंतिम है। श्रीमद् भागवत जी भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अवतार हैं। भगवान के मंदिर बहुत हैं, देश में और विदेश में भी हैं। हमने सुना है 100 प्रभुपाद जी थे, 142 राष्ट्र में श्री कृष्ण भावना का प्रचार किया। गौड़िया महात्मा, इस्कॉन मंदिर वाले, भक्ति वेदांती महाराज, 142 राष्ट्र में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब वृंदावन अमेरिका में जगह बहुत है, मात्र 34 या 35 करोड़ लोग हैं जनसंख्या, जगह बहुत। आपके यहाँ जगह कम, लोग बहुत। वहाँ 35 करोड़ लोगों में से 32 करोड़ कोरोना का इंजेक्शन लग गया। अपने यहाँ तो 135 करोड़ है, उनसे लगभग 4 गुना ज़्यादा लगभग। कल तक 29 करोड़ 40 लाख कुछ हजार कुछ 100 कुछ इंजेक्शन कल तक लग गया है, बहुत तेजी में बढ़ रहा है। अच्छा चलिए वहाँ पहुँचते हैं। श्रीमान विदुर जी पहुँचे तो वे बैठ करके अकेले, उद्धव जी रो रहे थे, चेहरा लाल था, रोते रोते आंख सूज गई थी, रोना बंद नहीं हो रहा था। उन दिनों लोग बहुत कम थे यहाँ ना, बहुत कम थे। विदुर जी ने अपना नाम, मैं विदुर श्रीमान जी के चरणों में सबसे दंडवत प्रणाम करता हूँ। विदुर नाम विदुर 3 अक्षरात्मक नाम जो कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में पहुंचा, नेत्र खुले, उठ करके साष्टांग दंडवत कर, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ये करते हैं। बताते हैं, देखिए चार मिले 64 किले, रहे 20 कर जोर, हर जन से हर जन मिले, हर के 7 करोड़। एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं, 4 मिले, दोनों आंख, 64 किले मुस्कुरा दिए, 32 दांत आंख, 32 दांत, 20 रहे कर जोर, हर जन 100 हर जन मिले तो 3.5 करोड़ बाल, 3.5 करोड़ उनके, हर के 7 करोड़।
बहुत देर तक दोनों राधेश्याम जी चकाचक हुए। फिर बैठते हैं। श्रीमान विदुर जी ने कहा, हे परम ज्ञानी, हे भगवान श्री कृष्ण के सखा, उद्धव जी के विषय में आया है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी कौन है? वृष्णि वंश के द्वारका के प्रधानमंत्री हैं। कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक सखा हैं। इन दोनों में किसी प्रकार गोपनीय बात नहीं होती है। अरे ब्राह्मणों के साथ को आप तो स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत जी में, उद्धवो नहीं मनु ना, उद्धव जी मुझसे किसी भी प्रकार से तनी भी कम नहीं है, जैसा मैं वैसे उद्धव। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। भगवान श्याम सुंदर को सर्वतोभावेन इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम हैं। श्रीमान विदुर जी ने कहा, भगवान द्वारका की कुछ बात बताइए। परम भक्त स्वरूभूषण भगवान श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन जी की कुछ बात बताइए। अपने बालक के द्वारा जिनको बहुत जेल में कष्ट झेलना पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण के पिता और माता श्रीमान राधर से वसुदेव जी परम भाग्यशालिनी देवकी जी की बात सुनाइए। शेषावतार भगवान बलराम जी और उनकी श्रीमती पत्नी रेवती जी की कुशल सुनाइए। कुशलात सबों का उद्धव जी श्रीराज सात्यकी आदि सबों पूछने के बाद अपने सुधर्मा सभा की कुशल पूछी। द्वारका की सुधर्मा सभा है, ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, वैकुंठ में भी नहीं है। सुधर्मा सभा में क्या विशेषता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षुत पिपासे षड्उर्मी है। 6 उर्मियाँ, 6 कष्ट नहीं हैं। कौन कौन से? जन्म और मृत्यु, ये दोनों वहाँ नहीं होते हैं। अब उस सभा में कोई बूढ़ा नहीं होता है, न कोई रोगी होता है, जरा व्याधि। अछूत पिपासे, न भूख लगती है न प्यास लगती है। बरसों बैठे रहिए, खाने की इच्छा नहीं। तो ऐसा वैशिष्ट गुण पूर्ण ब्रह्मांड में कहीं सभा है ही नहीं। विश्वकर्मा जी ने स्पेशल व्यक्तिगत श्री कृष्ण के लिए सभा बनाकर दी थी। उस सभा की कुछ बात कहिए। सुनते सुनते विदुर जी चुप हो जाते हैं, ये मूर्छित हो जाते हैं। श्रीमान उद्धव जी मूर्छित हो गए। अब क्या किया जाए? तो आप नाम का कीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय विदुर जी, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम ध्वनि सुन करके श्रीमान उद्धव जी उठकर बैठ जाते हैं। आपने कहा, हे भक्त शिरोमणि विदुर जी, देखिए क्या कहते हैं, दुर्भगोवत लोकोयम जदवो नितरामपि। संसार के लोग महादुर्भागे हैं, और उनमें भी हम जदुवंशी अत्यधिक दुर्भागे हैं। स्वयं आनंद सार सरोवर सर्वभूत
आनंद के सागर श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, हम लोगों ने उनको पहचाना नहीं। कैसे नहीं पहचाना? जैसे चंद्रमा ने एक बार गलती की तो किसी ने उनको श्राप दे दिया, 6 महीना तुमको जल जंतु बन करके रहोगे, चंद्रमा है लेकिन जल में निवास करना पड़ेगा, समुद्र में। चंद्रमा बड़े तेजस्वी कांतिमान, समय 6 महीना के लिए समुद्र में रहे। तो समुद्र में रहने वाले जितने जीव जंतु उनसे प्रेम किया, मित्रता की। उनको क्या पता था कि 6 महीना में चले जाएंगे। चंद्रमा के पास अमृत होता है। जैसे चंद्रमा के 6 महीने बीतने के बाद चले गए और सारे जल जंतु पश्चाताप की आग में झुलस कर रह गए, अब दोबारा चंद्रमा से मिलन होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को हम लोगों ने नहीं पहचाना। हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब तो राय श्याम जी दोनों को दोनों मूर्छित हो जाते हैं। फिर श्याम सुंदर की एक वैष्णवी माया आती है, दोनों को सचेत करते, सावधान करती। श्रीमान उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? भगवान सर्वेश्वर महाप्रयाण की बेला आ गई, अपने कमरे में बैठकर नेत्र बंद करके अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे। यहाँ द्वारका में उथल पुथल हो रही थी, अब शगुन हो रहे थे। और द्वारका से सबके सब भगवान के आदेश प्राप्त करके द्वारकावासी सब के सब चल गए प्रभासक क्षेत्र। प्रभासक क्षेत्र माने सोमनाथ, सोमनाथ जी प्रभासक क्षेत्र में ही है, वहाँ गए, चले गए। उनके बाद फिर आएगी, कभी तब बताऊंगा। मुझको शंका हुई, मैं गया, नेत्रवरण के ध्यानस्थ थे, किवाड़ बिल्कुल यूं ही सटी हुई थी, किवाड़ खोली, अंदर गया, नेत्रबंद किए हुए बैठे थे। मैंने नमस्कार प्रणाम किया चरणों में, मेरा स्पर्श प्राप्त करके नेत्र खोले। विदुर जी, उद्धव जी, क्या बात है, कैसे आए? तो हमारे जितने प्रश्न सबों का समाधान किया और अंत में हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। अब बीच बीच में आपका नाम लेते थे। आप विदुर जी रहते तो बड़ा आनंद आता, विदुर जी होता है तो बड़ा आनंद आता। भगवान द्वारकाधीश जब तक कथा हुई तब तक 20 बार आपका नाम लिया उन्होंने, सुनकर गदगद हो जाते हैं। अंतिम समय में भी मेरा नाम प्रभु ने लिया। तो आपके हृदय में भागवत कथा सुनने की लालसा हो गई। राधे राधे, आसन बदल लीजिए, सर को ढक लीजिए। श्री वृंदा जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान विदुर जी ने कहा, हे भक्त शिरोभूषण, हे द्वारकाधीश की संपूर्ण कृपा प्राप्त श्रीमान उद्धव जी, आपको भगवान सर्वेश्वर ने अपने धाम जाते जाते जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, हमको सुना दो ना, बड़ा आनंद आएगा, सुना दीजिए। उनका मेरे पास समय नहीं। भगवान ने हमसे कहा चले जाना बद्रिकाश्रम, लेकिन भगवान एक बार हमको ब्रज में भेजा था। राजेश्वरी के चरणों में हमने प्रणाम किया,
राजसेश्वरी ने कहा, श्री राधा रानी ने पूछा, उद्धव जी क्या चाहिए? तो मेरे मन में एक स्फूर्ति आ गई। हमने कहा, हे किशोरी मणि, यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर कुछ देना चाहती हो तो ब्रज का वास दो। कहा ठीक है, तुम द्वारका के बाद ब्रज में रहना। तो राजसेश्वरी की कृपा से एक रूप से हमको यहाँ रहना होगा, श्याम सुंदर की कृपा से एक रूप से बद्रिकाश्रम को जाना होगा। श्रीमान उद्धव जी ने श्री विदुर जी से कहा, अच्छा आपने कथा सुनने, कुछ तो बताइए। तो श्री श्याम सुंदर की बाल लीला का वर्णन उद्धव जी ने किया है। बाल लीला का वर्णन बताते हैं। एक बार श्याम सुंदर अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर के बलदेव जी को नहीं लिया। बलदेव जी दूसरे स्वभाव के हैं, छोटे छोटे परम पवित्र हैं। ग्वाल बालों को साथ लिया, जमुना जी किनारे चले गए और आपने बालू का एक ढेर बनाया, ऊंचा नहीं कर देते हैं। तो मधुमगल मनसुखा ने पूछा, क्या करते हो कन्हैया? तो हम एक समिति बना रहे हैं। कौन समिति? ब्रजमंडल गोपाल चौड़ मंडल की स्थापना करते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊंचा क्यों के बालू का ढेर क्यों किया? और तो अपनी चादर बिछा दिया। कहा इस पर जो अध्यक्ष समिति का होगा बैठेगा और उसी का आदेश चलेगा, वो जो कहेगा हम सबको करना पड़ेगा। तो मधुमंगल ब्राह्मण पूर्णमासी जी का बेटा वो तुरंत छलांग मार कर बैठ गया, मैं ब्राह्मण हूँ, सभी वर्णों का राजा मैं हूँ। भगवान ने कान में कहा, देखो अध्यक्ष को मार भी खानी पड़ेगी, गोपियाँ ऐसी मार लगाएगी, छठ का दूध याद करना पड़ेगा। तुरंत छलांग निकाल कर कूद पर चले गए नीचे। हम ब्राह्मण मार खाने वाले नहीं, हम तो लड्डू खाने वाले हैं। श्री उद्धव जी जो अपने दिमाग में उनकी लीला आई, उनका वर्णन विदुर जी से कर रहे हैं अपने ज्ञान गुद्री वृंदावन में। उद्धव जी बड़े निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से उनके मुखारविंद की ओर दर्शन करते और श्याम सुंदर की माखन चोरी लीला का उपक्रम का दर्शन कर रहे हैं। मधुमगल मनसुखा ने कहा, लाला तू ही अध्यक्ष बन जा। नहीं मैं नहीं बनूंगा, इच्छा थी बनने की, लेकिन सबों ने पकड़ मुझे बिठा दिया। मधुमगल ने कहा ठीक है, हम तिलक लगा देते हैं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मधुमगल पास में तो जमुना जी की रज लेकर चंदन लगा दिया। कहा देखो हमारे ब्रज ग्वाल चौर मंडल के अध्यक्ष कनुआ भैया हो गए। और जितने ग्वाल बाल थे, कृष्ण भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बाल असंख्य हैं। सबों ने जाकर मिट्टी पूरे मुंह में लगाया। ब्रह्मा जी आकाश से देखते हैं, अरे राम राम, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के पास जो भगवान सर्वेश्वर जाने वाले नहीं, आज ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके जमुना जी की मिट्टी अपने मुख में लगवा रहे हैं। जो पूजा हो गई, ग्वाल वालों ने कहा, अध्यक्ष महोदय बताइए, यह जो आपने अध्यक्ष का पद संभाला है, इससे लाभ हमको क्या मिलेगा, सो तो बताओ। हम माखन मिश्री चुरा करके लाएंगे, तुम सबको खिलाएंगे। ठीक है, कब से करोगे? जब मैं अपने घर में पक्का होऊंगा तब ना। जब अपने घर में पक्का होऊंगा उसके बाद दूसरी जगह चोरी करूंगा। ठीक है। श्रीमान उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी 10 दिन 20 दिन हो गए,
अब श्री कृष्ण मिलते ग्वाल वालों को, देखो अध्यक्ष महोदय, उन्हें तिलक लगवा लिया और सिंहासन बैठ करके सबको पूजा करवा ली। तुम अपने सच अलग हो रहे हो, अब हम दूसरा अध्यक्ष बनाएंगे, तुमको अध्यक्ष पद से हटा देंगे। भगवान का ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा अध्यक्ष बनाऊँ और तुम निकाल दोगे तो मैं कहाँ चला जाऊँगा। नहीं, पहले मैं अपने घर में पक्का हो लेता हूँ। जल्दी जल्दी करो। क्या हुआ देखिए, आज माता जसोदा जी दूसरे घर में काम कर रही हैं और करीब 12-1 बजे की बात है। आज 4 बजे नारायण भगवान का उत्थापन होगा, चालक नाम भगवान का। नंद बाबा रोज पूजा करते थे। तो क्या लीला हुई, तो माता जी किसी काम में लगी हुई हैं, श्याम सुंदर आए तो नारायण भगवान घर घुसे। वहाँ छीक होती छाक, उस पर मक्खन लगा रखा हुआ है, मिश्री पिसी हुई है और केसर पीस पास करके ढक करके वहाँ, और मेवा मिष्ठान सब रखा है। नंद बाबा ठाकुर जी को जगाएंगे और सब मक्खन मिश्री सारे सब कुछ मिला करके ठाकुर जी भोग लगाएंगे और कनुआ बलुआ ग्वाल वालों को बांटेंगे। श्याम सुंदर ने देखा, उनको तो पता था नारायण भगवान घर में बढ़िया चीज रखी हुई है। चले गए भीतर, के बाद यूँ कर दिया, छीक पर सारी चीज निकाल ली, मक्खन मिला दिया, एक बार मुंह में लिया। ऐसा स्वाद तो माता जी बार-बार मक्खन खिलाती है, उसमें तो नहीं मिलता स्वाद। चोरी के मक्खन में जो स्वाद है, आदर से दिया हुआ मक्खन में स्वाद नहीं होता है। तो ऐसे शरीर ऐसे करने लगे। वह मणि का खंभा था, ये खंभा है ना, मणियों का खंभा था, उसमें आपकी छाया दिखाई पड़ी। छाया दिखाई पड़ती ना, छाया दिखाई पड़ी। अब श्याम सुंदर घबरा गए। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, डर के मारे परेशान, ये रखवाली मैया ने रखवाली करने के लिए छोड़ देखा है, कहीं इसने शिकायत कर दी, मैया मार मार कर कचोर निकाल देगी। अब सोचा इससे समझौता कर लो, चोर चोर मोसेरे भाई हो जाएंगे। रात से तो सरकते खंभा के पास पहुंचे। आप भी सरक रहे तो वो भी सरक रहा था। इनकी छाया है, देखिए पूर्ण परमात्मा है। ये अपने भक्तों के लिए क्या लीला करते हैं। ठाकुर जी को विधान। वहाँ पहुँचे, मक्खन के बर्तन में थोड़ा मक्खन लिया, उसके मुख में दिया, नीचे गिर पड़ा। अरे क्यों नहीं खाता है? यदि तैने मैया को शिकायत की, मार मार कर ठीक कर दूंगा। आप हाथ उठाते, वो भी हाथ उठाता है। आपको उसका ज्ञान नहीं कि मेरी छाया है। उनको 16 आना हो गया है, मैया ने रखवाली करने के लिए तो रख रखा है। 2 बार 4 बार दिन नहीं खाया, मार मार कर ठीक कर दूंगा। जो ही आवाज़ निकली, मैया घर से निकल कहीं जा रही थी, नारायण भगवान के घर से आवाज़ कन्हैया की सुनकर भगी भगी आई। कन्हैया, कनुआ क्या करता है? मैया दौड़ चोर आ गया घर में, भैया चोर। मैया भीतर गई, देख चोर, आपकी छाया है। मैया समझ गई, अरे चोर नहीं है, तैने ये क्या किया? मैया के मुख साली से कपड़ा से मुंह पोंछ लिया, हाथ में लगाए मक्खन। इसको नहीं पोंछते हैं। आपने कहा, अरे तैने नारायण भगवान के लिए रखा हुआ था अमनिया, उसको झूठा कर दिया। मैया क्या करूं, तुमने सूर्यकांता मणियों का हमको पहना रखा, सूर्यकांता मणि। तो उसमें भी विशेषता होती है, जो सूर्य आगे बढ़ते हैं तो इसमें ताप बढ़ता है। ये लीलाधारी की लीला देखिए, सब कुछ नहीं है। लेकिन सूर्यकांता मणि की विशेषता ये होती है, जो आगे ऊपर आता है ना, उसमें इसमें
ताप बढ़ता है, सूर्यकांता मणि में ताप बढ़ता है। ठाकुर जी के पास से जो नीचे जाने लगे कम होने लगता है। तो श्याम सुंदर ने कहा, अरियो मैया, तेरा हृदय तो मेरे प्रति है नहीं, तुमने सूर्यकांता मणि का हार पहना दिया है, क्या नाम है, पहना दिया हमारे हाथ में, गर्म के मारे में परेशान हो गया, निकल भी नहीं रहा है मेरे हाथ से। तो मैंने कहा क्या करूं, तू तो मेरी सुध लेती नहीं है, चलो नारायण भगवान घर जाऊं। तो नारायण भगवान की इच्छा से मैंने मक्खन में हाथ दिया, शांत हो गया, अब ताप दूर हो गया। अरे राम राम, मुझसे बड़ी गलती हुई। चलो, उद्धव जी कहते हैं मैया कितनी सीधी सादी, तो उस सूर्यकांता मणि का हार को आभूषण को निकाल कर आभूषण को ठाकुर जी की कृपा से चंद्रकांता मणि, क्या कहते हैं उसको, हाथ बनाते ना आभूषण, कंगन, चंद्रकांता मणि का कंगन पहना दिया। हाँ मैया अब ठीक है। अब तू कुछ देर बाद निकले, ग्वाल मिले रास्ते में, क्यों अध्यक्ष महोदय, अब बहुत हो गई बात, अब हम नहीं सहन करने वाले हैं। तूने कहा मक्खन मिश्री मिलेगा, क्या हुआ? अरे भैया अल्लाह मत कर, आज पकड़ गया, बच गया ठाकुर जी की कृपा से। ठीक है, श्रीमान बाल लीला का वर्णन करना श्री विदुर जी के सामने उद्धव जी महाराज। क्या सुनो, एक दिन पूस महीना जानते हैं, वो पौष का महीना आता है, कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसमें एक ही कमरा में रोहिणी जी सो रही हैं, और बड़े हैं 1 वर्ष के, तो बाबा के पास सो रहे हैं बलराम जी, इधर श्री कृष्ण अपनी मान से सोदा जी के पास सो रही हैं, रजाई ओढ़ करके सब के सब। दोनों मैया सो गई। अब भगवान को पक्का होना है घर में, अपने घर में पक्का होंगे तो हम दूसरी जगह ठीक रहेंगे। तो क्या लीला हुई, अब मैया ने सोचा, दोनों मैयाओं ने, रोहिणी जी यशोदा जी ने, सवेरा होगा, भूखे रहेंगे दोनों बच्चे, तो बढ़िया संध्या काल मक्खन को भिगो करके मेवा मिष्ठान सब रख दिया, एक छाछीक पर ढक दिया है, मसाल जल रहा है वहाँ। भगवान श्री कृष्ण रजाई से अपने मस्तक को बाहर करते हैं। मैया तो सो रही है, आपने जोर से ऐसा किया, गाढ़ निंदा में थी दोनों मैया, बड़े प्रेम से उठे, गए वहाँ, कहाँ छीक पर जो रखा है सामान, वहीं मसाल है, उतारा, सबको मिलाया, बड़े प्रेम से खा रहे। खाते खाते इतना आनंद आया कि ताता थैया कर नाचने लगे। अरे चोर चोरी कर नाचेगा। श्रीमान उद्धव जी दोनों को दोनों पहुंचे हुए संत थे, उद्धव जी और विदुर जी। इतने में क्या हुआ, हाथ से बर्तन गिरा, आवाज निकली। उधर रोहिणी जी की नींद टूटी, ब्रजरानी बिलोटा घुस गया घर में। जो ही रोहिणी जी की आवाज निकली, इतने आपने फू कर दिया, मसाल को बंद कर दिया, अंधेरा हो गया। चलो आज पक्का हुआ, पूरे शरीर में मक्खन लग गया था। आप चुपके से सबके सब माचिस ढूंढती हैं, माचिस, एक मसाल सोच रहा हूँ, लेकिन माचिस मिल नहीं रहा है, समस्या हो गई। भगवान श्याम सुंदर चुपके से आए, मैया की रजाई में घुस गए, रजाई के द्वारा सारा मक्खन उखन सब पूछ कर चकाचक, फिर मसाल जला कर चारों तरफ घर में देखा कौन सा बिलोटा बिल्ली क्या आ गई, लेकिन वहाँ कोई बाहर से तब न मिलेगा। तो इनका बेटा बिलोटा बनकर काम कर गया। श्री उद्धव जी की बात सुनकर विदुर जी बड़े दोनों मुस्कुरा रहे हैं। हरे श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम इसीलिए हैं, श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ पुराण पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मात्र, हमारे श्याम सुंदर
लीला पुरुषोत्तम है, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। अब भला बताइए 6 दिन का की अवस्था है, छठ होती है ना, छठ पूजन होने वाली है, इतने पूतना आ गई, 6 कोष का रूप धारण करने वाली है। त्रिगभूति तरम दुरामा, एक गभूति 2 कोष की होती है, 3 गभूति 6 कोष। अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा रखी है। अब वह पूरे गोकुल के बच्चों को मारकर यहाँ आती। भगवान ने जोग माया से कहा इसके कान को पकड़कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। तो मेरे आने से पहले इसने क्या क्या भगवान जाने, मेरे आने के बाद किसी एक बच्चा की मौत होगी, मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। मर्यादा है कि नहीं? तो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब पुराण पुरुषोत्तम है। अब राय से हम चारों ओर देखा मसाल लेकर, कोई कहीं नहीं। आपने कहा जसोदे बहुत रात है, रोहिणी जी ने अब विश्राम करो। अब क्या लीला होती है सोदे। सवेरा हुआ, अपने घर में मक्खन मासी सब कुछ खा पी करके बाहर निकले, सारे ग्वाल बाल आ गए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने निर्णय ले लिया, आज हम दूसरा अध्यक्ष बनाएंगे। अरे भैया हम पक्का हो गए हैं, घर में पके हुए, कैसे हुए पके, तो चलो बाहर। ये काम करेंगे, सारी बात सुनाई, हमने ऐसा किया रात में। अच्छा, अब क्या लीला होती है? 100-200 का ग्वाल वाले 1-2 तो है नहीं, 25-30 या 50 छोटे छोटे। बलराम जी को नहीं रखते हैं, बलराम जी दूसरे प्रकार के हैं। अपनी ताई के पास पहुंच गए। नंद बाबा से बड़े थे उपनंद, उनकी पत्नी जसोदा जी की जेठानी थी, बुढ़िया हो गई थी। उनके बच्चे कई बार, उसका बच्चा भी छोटा है, उस मंडल में था। गोकुल के कोई ऐसा घर नहीं था जिसका छोटा बच्चा उसका सदस्य न हो। छोटे बच्चे से माता नहीं छिपाती हैं, कहाँ क्या रखा, जेवर वेवर लेना ही नहीं, मक्खन मिश्री लेना है, कहाँ छिपा कर रख रखा है। तो छोटे बच्चों को मालूम है, तुरंत बता देता है, हमारी माँ ने छिपा करके रखा है, चलो वहीं चलेंगे, ऐसा करते हैं। देखिए 25-50 मिल करके पहुंच जाते हैं वो ताई जी के पास, अकेली घर में। आओ कनुआ भैया, आओ आओ, बताओ सब कुशल मंगल है। अरे मैया तुझे पता नहीं क्या, हमारे यहाँ 1000 महात्मा आ गए हैं, जटाधारी मठाधारी सब के सब। फिर तो माता जी ने, ब्रजरानी ने 15-20 मन मक्खन और 10 मन मिश्री मंगाई है। अरे कनुआ ठगता है क्या, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कमी है? जब तेरा नंदोत्सव हो रहा था तो 20 लाख गौ का दान किया था, नंद बाबा ने 20 लाख गौ का दान किया था। कैसी गैया? तो बछड़े वाली और दूसरी ब्यात की। पहली ब्यात गया बड़ी मरखानी होती है, राधे राधे। ये नंद बाबा ने दूसरे ब्यात की गैया जो बछड़े वाली है 20 लाख का दान किया था। तुम्हारे पास मक्खन मिश्री क्या कमी? हम कुछ नहीं जानते हैं, मैया ने मुझे तो तेरे पास भेजा है, हाँ या ना कहा तो हम चलते हैं। चले, अठ ब्रजरानी ने कभी नहीं मंगाया था मक्खन मिश्री। ठीक है, कैसे ले जाओगे? उनके पास एक मंत्र था, सबों को कह दिया था, मैं बोलूँगा आना जाना तो समझ लो, मैं बोलूँगा कफलम, सबके सब आ जाना। मैं जब चलने के बाद मैं बोलूँगा कफलम, सब चले जाना। ये कूट भाषा है। श्याम सुंदर की बड़ी लीला हुई, सबके सब आ गए। 2 मैया, 20 मन मक्खन 10 मन मिश्री। मैया संतों के दर्शन पूर्ण पुंज मिले न संता, सत्संगत संसित कृत अंता। अरे यो मैया, पूर्ण का जब ढेर होता है तभी संतों के दर्शन होते हैं। जब होती है बात खूबसूरती की, आता है सिर्फ एक नाम, प्योर रूट्स।